तो साल 2026 में ना एक बहुत ही जबरदस्त खगोलीय घटना होने वाली है। एक ऐसा सूर्य ग्रहण जो वैज्ञानिकों के लिए तो समझे किसी खजाने से कम नहीं है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या होता है जब चांद सूरज को फोटो बॉम्ब कर दे? सुनने में तो ये बड़ा मजेदार लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि सूर्य ग्रहण के पीछे का विज्ञान असल में बस यही है। चलिए समझते हैं कैसे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये ग्रहण आखिर होता क्या है। फिर हम बात करेंगे 2026 के इस ग्रहण की, ये इतना स्पेशल क्यों है। और ये भी देखेंगे कि जब ऐसा होता है तो हमारी प्रकृति, हमारे आसपास के जीव जंतु कैसे रिएक्ट करते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि अगर कभी मौका मिले तो किसी भी सूर्य ग्रहण को सेफली यानी सुरक्षित तरीके से कैसे देखा जाए। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। ये सूर्य ग्रहण आखिर है क्या भला? देखिए, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें ना तो ये कुछ नहीं, बस हमारे ब्रह्मांड में चल रहा परछाइयों का एक खूबसूरत खेल है। तो होता यह है कि जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, लेकिन सूरज को पूरी तरह से नहीं ढक पाता, बस थोड़ा सा हिस्सा ही कवर करता है, उसे ही हम आंशिक सूर्य ग्रहण यानी पार्शियल सोलार एक्लिप्स कहते हैं। इस दौरान ना हमारी पृथ्वी चंद्रमा की एक हल्की सी बाहरी परछाई से होकर गुजरती है। इस परछाई का एक खास नाम भी है, पेनुम्ब्रा, या हिंदी में कहें तो ऊपर छाया। और यही पेनुम्ब्रा इस पूरी घटना की सबसे अहम कड़ी है। अब ये पेनुम्ब्रा या उपछाया क्या चीज है? चलिए एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आपके हाथ में एक टॉर्च है, वो हो गया हमारा सूरज। अब टॉर्च के सामने एक गेंद ले आइए, ये बन गया चांद। और सामने जो दीवार है वो है हमारी पृथ्वी। अब जैसे ही गेंद टॉर्च के सामने आएगी तो दीवार पर उसकी एक परछाई बनेगी। लेकिन गौर से देखने पर पता चलेगा कि एक गहरी परछाई के चारों ओर एक हल्की सी धुंधली परछाई भी है। बस यही जो हल्की वाली परछाई है ना, वही है पेनुम्ब्रा। और आंशिक ग्रहण के वक्त हमारी पृथ्वी ठीक इसी हल्की परछाई वाले हिस्से से गुजर रही होती है। तो ठीक है, विज्ञान तो हम समझ गए। अब आते हैं उस खास तारीख पर, 17 फरवरी 2026। आखिर इस दिन क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है और कैसे होने वाला है? ये जो ग्रहण है ना, ये दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे वीरान महाद्वीप के ऊपर से गुजरेगा। जी हाँ, इसका रास्ता मुख्य रूप से अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर के ऊपर होगा। अब यही बात इसे इतना अनोखा बनाती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात बतानी है, ये ग्रहण भारत से नहीं दिखेगा। अब सवाल उठता है कि भाई जब दिखेगा ही नहीं तो हम इसकी बात कर ही क्यों रहे हैं? यही तो असली ट्विस्ट है, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि इसकी लोकेशन यानी इसका अंटार्कटिका के ऊपर होना ही इसे वैज्ञानिकों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट बना देता है। तो आखिर ऐसा क्या खास है इसमें? भले ही ये हमारी आंखों से दूर होने वाला है, लेकिन यकीन मानिए, वैज्ञानिकों के लिए तो ये इस दशक की सबसे जरूरी खगोलीय घटनाओं में से एक है। चलिए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सोलर साइकिल 25। देखिए, हमारा सूरज ना एक साइकिल से गुजरता है। कभी वो एकदम शांत होता है, जिसे सोलर मिनिमम कहते हैं, और कभी वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं। और 2026 में वो अपनी एक्टिविटी के पीक पर होगा। मतलब उसकी सतह पर हर वक्त कुछ ना कुछ हलचल, कुछ ना कुछ गतिविधियां होती रहेंगी। अब एक एक्टिव सूरज का मतलब है एक कहीं ज्यादा मजेदार और दिलचस्प ग्रहण। जब सूरज इतना एक्टिव होता है तो उसकी सतह पर बड़े बड़े सनस्पॉट्स मतलब सौर धब्बे दिखते हैं। और तो और शक्तिशाली सोलर फ्लेयर्स यानी सौर ज्वालाओं के निकलने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों के लिए तो ये समझिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सूरज के अनसुलझे रहस्यों को करीब से जानने की। लेकिन जानते हैं, इस खगोलीय घटना का असर सिर्फ आसमान में ही नहीं होता, इसका असर हमारी धरती पर भी पड़ता है। जरा सोचिए, जब दिन के उजाले में अचानक अंधेरा छाने लगे तो हमारे आसपास के जीव जंतु, जानवर, पक्षी वो क्या करते होंगे? ये नज़ारा सच में देखने लायक होता है। जैसे ही रोशनी कम होने लगती है, पक्षियों को लगता है कि शाम हो गई है और वो चहचहाना बंद कर देते हैं। कई जानवर तो सोने की तैयारी में अपने घोंसलों या मांद में लौटने लगते हैं। और क्योंकि ये ग्रहण अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है, तो ये वैज्ञानिकों को एक बहुत ही अनोखा मौका देगा ये स्टडी करने का कि पेंगुइन जैसे जीव इस घटना पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो मान लिया कि 2026 वाला ग्रहण हम यहां से नहीं देख पाएंगे, लेकिन भविष्य में तो मौका मिल सकता है ना? और जब भी ऐसा मौका मिले तो सबसे जरूरी चीज होती है सेफ्टी। तो चलिए अब बात करते हैं कि सूरज को देखने का सुरक्षित तरीका क्या है। तो सवाल वही है कि सूर्य ग्रहण को सेफली कैसे देखा जाए।
और ये सवाल बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, ज़रा सी भी लापरवाही आंखों को परमानेंट डैमेज कर सकती है। तो फिर सही और सेफ तरीका है क्या? इसके लिए ना 3 गोल्डन रूल्स हैं। इन्हें हमेशा याद रखना है। रूल नंबर 1 और सबसे जरूरी, कभी भी नंगी आंखों से सीधे सूरज की तरफ मत देखिए। रूल नंबर 2, हमेशा सर्टिफाइड ISO 12312-2 सोलर फिल्टर वाले चश्मों का ही इस्तेमाल करें। और रूल नंबर 3, अगर चश्मा नहीं है तो घबराने की बात नहीं, एक बहुत ही आसान और एकदम सेफ देसी जुगाड़ भी है। इसे कहते हैं पिन होल प्रोजेक्टर, और इसे बनाना बच्चों का खेल है। बस 2 गत्ते या कार्डबोर्ड के टुकड़े लीजिए, एक में एक छोटा सा साफ छेद कर दीजिए। अब सूरज की तरफ अपनी पीठ करके खड़े हो जाइए और उस छेद वाले गत्ते को ऐसे पकड़िए कि सूरज की रोशनी छेद से होकर गुजरे। अब उस रोशनी को दूसरे गत्ते पर प्रोजेक्ट कीजिए। बस आपको उस दूसरे गत्ते पर सूरज की एक सेफ इमेज दिखने लगेगी। और हाँ, आज के डिजिटल जमाने के लिए एक बहुत जरूरी चेतावनी, अपने स्मार्टफोन के कैमरे से हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मतलब फोन के कैमरे को सीधे सूरज की तरफ पॉइंट करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। इससे आपके फोन का कैमरा सेंसर हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। अगर फोटो खींचनी ही है तो कैमरे के लेंस पर भी एक अच्छा सोलर फिल्टर लगाना ही पड़ेगा। और जाते जाते एक मजेदार फैक्ट, क्या आपको पता है कि एक साल में मैक्सिमम कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं? 1, 2, नहीं, पूरे 5। जी हां, एक साल में 5 सूर्य ग्रहण तक हो सकते हैं। हालांकि ऐसा होता बहुत ही कम है, मतलब बेहद रेयर है। तो कुल मिलाकर 2026 का ये ग्रहण हमें बस एक छोटी सी याद दिलाएगा कि हमारा ब्रह्मांड कितने रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है। और अब ये सवाल पीछे छूट जाता है कि जैसे जैसे हमारा सूरज अपनी इस साइकिल में और एक्टिव होता जा रहा है, वो आने वाले समय में अपने पिटारे से और कौन-कौन से राज खोलेगा, कौन से नए नज़ारे हमें दिखाएगा। खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।